हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अनिश्चित जनन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे हम? अनिश्चित जनन पढ़ेंगे। अनिश्चित जनन का मतलब क्या होता है? अनिश्चित जनन का मतलब होता है कि एक ऐसा निषेचन जहां पर बिना युग्मकों के संयुग्मन के द्वारा फल या बीज का निर्माण हो जाए, मतलब कि बीज रहित फल का निर्माण हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? उसे अनिश्चित जनन कहलाता है। अनिश्चित जनन का मतलब एक ऐसा जनन जहां पर बिना निषेचन के द्वारा बीज रहित फल का निर्माण हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? उसे अनिषेक जनन या अनिषेक फलन कहलाता है। ठीक है, मतलब पार्थेनोकार्पी या पार्थेनोजेनेसिस यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर बिना निषेचन के द्वारा एक बीज रहित फल का निर्माण हो जाए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के द्वारा फल का निर्माण हो, वो भी फल क्या हो? बीज रहित हो, तो उसे क्या बोलेंगे? अनिषेक जनन या अनिषेक फलन कहलाता है। कन्फर्म? तो अनिषेक जनन या अनिषेक फलन क्या है? एक ऐसा निषेचन जहां पर बिना निषेचन के द्वारा, ऐसा जनन जहां पर बिना निषेचन के द्वारा बीज रहित फल का निर्माण हो जाए। क्या हो जाए? बीज रहित फल का निर्माण हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? उसे अनिषेक जनन या अनिषेक फलन कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? जैसे केला हो सकता है, अंगूर हो सकता है, ठीक है, संतरा हो सकता है, नींबू हो सकता है। ये ऐसे फल होते हैं जहां पर निषेचन नहीं पाई जाती। क्या होता है? निषेचन नहीं पाया जाता है, लेकिन फल का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? फल का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको आगे पढ़ते हैं। तेना ईश्वर निम्न भागों में बांटा। जैसे प्रजनन का तरीका क्या है? ठीक है, तो जैसे एक होता है क्या? आकस्मिक निषेचन, दूसरा क्या होता है? सामान्य निषेचन होता है। आकस्मिक का मतलब क्या होता है? एक पौधा सामान्यतः लैंगिक विधि के द्वारा उत्पादित होता है, लेकिन कभी कभी अनिषेचित अंडे विकसित होकर भ्रूण बन जाते हैं। मतलब यहाँ पे निषेचन हुआ नहीं। क्या हुआ? निषेचन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अंडा क्या हो गया? जो अंडे थे वो पुनः क्या हो गए? प्रेरित होकर के किसका निर्माण कर दिए? बीज का निर्माण कर दिए। ठीक है, और वो भ्रूण बन गया। और दूसरा सामान्य क्या था? सामान्य निषेचन मतलब किसी पौधे में प्रजनन का यह तरीका सामान्य है। ठीक है, जो क्या हो सकता है? मतलब सीधा सीधा कहा जाए तो जो अनिषेक फलन या अनिषेक जनन था, इसको प्रेरित कौन करता है? इसको ऑक्सीन प्रेरित करते हैं। ठीक है, जहां पे ऑक्सीन की मात्रा ज्यादा हो जाए, मतलब कि पौधे में जो हार्मोन्स होते हैं 5 होते हैं: ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइलिन, एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। यही होता है ना? पौधे में कितने हार्मोन्स होते हैं? पौधे में 5 हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन सा? ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन होते हैं। कितने हार्मोन्स होंगे? हार्मोन्स 5 होते हैं पौधे में। कितने हार्मोन्स होंगे? पौधे में 5 हार्मोन्स होते हैं: ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन में 5 हार्मोन्स होते हैं। लेकिन जो ऑक्सीन होती है, तो ऑक्सीन पार्थेनोजेनेसिस मतलब अनिषेक जनन या अनिषेक फलन के लिए क्या होता है? जिम्मेदार बनाया जाता है। क्या होता है? जिम्मेदार बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीन होती है, ऑक्सीन की मात्रा बढ़ जाने से बीज रहित फलों का निर्माण होता है। क्या होता है? बीज रहित फलों का निर्माण होता है, और यह फल काफी मीठे एवं स्वादिष्टदार होते हैं। क्या होंगे? यह फल काफी मीठे एवं स्वादिष्ट वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निषेचन पाया नहीं गया। जब निषेचन नहीं पाई जाएगी ना, तो यहाँ पे जो फल होते हैं काफी बड़े एवं गुद्देदार एवं रसीले होते हैं। ठीक है, और इनमें क्या, जैसे साइटोलॉजिकल लक्षण क्या होता है? ठीक है, जैसे जनन अनिषेक का मिश्रता क्या है? जनन और अगुणित। अनिषेक जनन में भ्रूण एवं अनिषेचित अगुणित अंडों से विकसित हुआ है। मतलब ये जो अंडे थे क्या थे? ये अगुणित थे। मतलब यहाँ पे केंद्रक संख्या 1 थी। अगुणित मतलब 1, द्विगुणित मतलब 2। द्विगुणित का मतलब होता क्या है? 2 होते हैं, और अगुणित का मतलब क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, और होता है दैहिक अनिषेक जनन होता है। दैहिक अनिषेक जनन में भ्रूण बिना निषेचन के द्विगुणित अंडों से विकसित होता है। द्विगुणित अंडा या तो अंडे के निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन करता है, या क्या कर सकता है? अर्धसूत्री विभाजन से गुजर सकता है। ठीक है, और इनमें जो होते हैं चीजें, वो द्विगुणित हो सकती है या
अगुणित भी हो सकते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि अनिषेक जनन का महत्व क्या है। तो अनिषेक जनन का महत्व होता है कि इनमें जो क्या होता है, जैसे अनिषेक शहद, मधुमक्खियां, ततैया आदि में किसी व्यक्ति के लिंग निर्धारण करने में मददगार होती हैं। ठीक है, चलिए बताइए हमको कि पादप में लिंग निर्धारण का कार्य कौन सा हार्मोन्स करता है। पादप में कौन सा हार्मोन्स लिंग निर्धारण का कार्य करता है। तो जो पौधे होते हैं तो पौधों में लिंग निर्धारण का कार्य कौन करता है, वो इथाइलिन हार्मोन्स करेगी। कौन, इथाइलिन हार्मोन्स पादपों में क्या करती है, लिंग निर्धारण का कार्य करती है। ठीक है, फिर आते क्या है दूसरा, यह वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत का क्या करता है, समर्थन करता है। वंशागत का मतलब होता क्या है, जो पीढ़ी एकांतरण में सहायक हो। क्या सहायक हो, पीढ़ी एकांतरण में सहायक होते हैं। जो पीढ़ी एकांतरण होता है तो उसी क्या बोलते हैं, उसी को वंशानुक्रम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम मतलब पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण मतलब वंशानुक्रम कहा जाता है। ठीक है, अनिषेक जनन द्वारा आबादी में क्या भिन्नताएं समाप्त हो जाती है। जब श्योर सी बात है कि जब यहाँ पे बीज बना ही नहीं या निषेचन हो ही नहीं रहा है तो इनमें भिन्नता कहाँ से मिलेगी, सब चीजें क्या मिलेंगी, समान ही मिलेंगी। जैसे अंगूर का हमारे पास है, केला है, तो किसके उदाहरण है, या अनिषेक जनन के ही उदाहरण होते हैं। ठीक है, और यह प्रक्रिया क्या होती है, काफी सरल, सबसे स्थायी होती है और ये धीमा गति से होता है। क्या होगा, ये धीमी गति से पाई जाएगी। ठीक है, और आते हैं क्या, अनिषेक कार्पी आते हैं। अनिषेक कार्पी में होता है सेम वही बात है कि यहाँ पे बिना निषेचन के द्वारा बीज रहित फल का निर्माण होना। बिना निषेचन के द्वारा यदि बीज रहित फल का निर्माण होता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अनिषेक कार्पी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे बहुत से निम्न कारण हो सकता है। यहाँ पे जैसे परागण का अभाव हो सकता है, जो परागण था ना उसका अभाव हो सकता है, या निषेचन की विफलता। निषेचन हुआ तो जरूर लेकिन वो सफल नहीं हुआ, या युग्मनज बांझपन था, मतलब ये था कि उनके जो परागकण थे उनमें वो क्षमता नहीं थी कि जो क्या कर सके, निषेचन के बाद आगे वाली प्रक्रिया को क्या कर सके, युग्मनज का निर्माण कर सके। ठीक है, फिर आते हैं क्या, असंगति आते हैं, इनकम्पेबिलिटी, मतलब कि यदि कार्यात्मक मादा युग्मक ले जाने वाला स्त्री के शरीर व्यवहार और उपजाऊ परागकण के साथ परागण के बाद बीज स्थापित करने में क्या रहता है, विफल हो जाता है। मतलब कि सीधा सीधा कहा जाए कि जो असंगति का मतलब होता है कि जो इनके जो युग्मक है वो क्षमता में ही नहीं है। क्या नहीं है, वो क्षमता में नहीं है कि क्या ना कर सके, वो परागण ना कर सके या निषेचन प्रक्रिया को क्या कर सकते हो, संपन्न नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, इनकैपेबिलिटी का होता है। इनकैपेबिलिटी का मतलब होता है क्या, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें निषेचन को पूरा करने में इनके युग्मक क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। इनके युग्मक क्या होंगे, इनके युग्मक असमर्थ स्थिति में आते हैं। ठीक है, अधिरूपात्मक दृष्टि से स्व संजनन को क्या है, दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक होता है विषम रूपी होता है, दूसरा क्या होता है, समरूपी होता है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं, पढ़ेगा विषम रूपी पढ़ते हैं। विषम रूपी स्वसंजनता एक प्रजाति के भीतर 2 या 3 रूपात्मक रूप से अलग अलग संयुग्मन प्रकारों की घटना की विशेषता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे परागकोश की स्थिति के संबंध में होता है। ठीक है, और समरूपी मतलब विषम रूपी विशेषता जो भिन्न भिन्न है, श्योर सी बात, इनके अपने ही परागकण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। और समरूपी मतलब एक समान होंगे, एक ही जाति का होगा तो सम हो जाएगा समरूपी, और विषम रूपी मतलब अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और इनका महत्व क्या है, इनका महत्व होता है क्या है कि जो बीज वाले पौधे होते हैं इनमें क्या होता है, जो स्वनिषेचन होता है अंतः प्रजनन को क्या करता है, रोक देता है। स्वनिषेचन अंतः प्रजनन को रोक देता है। ठीक है, और ये एक प्रकार की क्या होती है, एक प्रकार की आनुवंशिक तंत्र होती है। क्या होती है, एक प्रकार की आनुवंशिक तंत्र होती है, और जो क्या करती है, पराग नलिका को दबा करके क्या करती है, स्वनिषेचन को रोक देता है। ठीक है,
और साथ साथ क्या करता है, ऑटोगैमी को भी क्या करते रोक देते हैं। ऑटोगैमी मतलब जहाँ पे एक लिंगी पुष्प द्विलिंगी पुष्प था और एक ही पुष्प पे फूल खिले हुए के पहले क्या होता है, निषेचन हो जाता है। ठीक है, और ये लगभग कितने देखा गया, 70 परिवारों की 300 अधिक प्रजातियों में क्या है, यह देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं बहुभ्रूणता। आते हैं क्या आते हैं, हम आएंगे बहुभ्रूणता पढ़ते हैं। पॉलीम्ब्रियोनिक मिश्रता क्या है, एक ऐसा क्या है बीज जिसमें क्या पाया जाए, अनेकों भ्रूण पाया जाए। जहां पे अनेकों भ्रूण पाया जाए तो उसे क्या कहेंगे, उसे बहुभ्रूणता कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं सच्ची बहुभ्रूणता। तो सच्ची बहुभ्रूणता मिश्रता क्या है, भ्रूण की निर्माण एक ही भ्रूण थैली में होता हो, भ्रूण का निर्माण एक ही थैली भ्रूण में होता हो और वे अंडे को छोड़कर भ्रूणकोश और भ्रूणकोश की कोशिकाओं से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। मतलब कि भ्रूणकोश की जो थैली है उससे छोड़ करके किसी अन्य भाग में क्या हो रहे हैं, वो विकसित हो रहे हैं, और उसको छोड़ेंगे और किसी अन्य भाग में क्या होने लगेंगे, वो विकसित होने लगते हैं। तो उसको क्या कहा जाएगा, उसे सच्ची बहुभ्रूणता कहा जाता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि मिथ्या बहुभ्रूणता। तो मिथ्या बहुभ्रूणता का मतलब होता क्या है, भ्रूण एक ही बीजांड में विभिन्न भ्रूणकोशों से उत्पन्न हुआ है। क्या हुआ है, विभिन्न भ्रूणकोश से उत्पन्न हुआ है। वे न्यूक्लियस या पूर्णांक की कोशिकाओं से क्या हुए हैं, विकसित हुए हैं। ठीक है, अब बहुभ्रूणता का महत्व क्या है, ये जैसे हमारे बागवानी में मदद करता है। बागवानी मतलब होता है जहाँ पे हम क्या ढेर सारे पौधे उगाते हैं, क्या करेंगे, जहाँ पे हम ढेर सारे पौधे उगाते हैं तो उसे बागवानी कहा जाता है। तो बागवानी में क्या करते हैं, ये हमारी मदद करते हैं और साथ साथ ये क्या करते हैं, ये रोग उत्पन्न न होने पाए तो उस प्रकार के पौधों के निर्माण या प्रजनन में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक है, और जैसे क्या जैसे नींबू हो गया, आम हो गया, ये फलों के क्या निर्माण में या क्या के विकास में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक है, और फलों के पेड़ों में आनुवंशिक रूप से समान पौधा प्रदान करने के लिए क्या होते हैं, साहसिक भ्रूणों का क्या करते हैं, अनुप्रयोग भी क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और अंडों की सही सहीता को चेक करने के लिए क्या करते हैं, मानवकृत उत्पादन का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अब आते हैं असंग जनन। आते हैं क्या आते हैं, असंग जनन आते हैं। असंग जनन के मतलब होता क्या है, जहां पर बिना निषेचन के द्वारा ही क्या हो जाए, बीज का निर्माण हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, असंग जनन कहा जाएगा। असंग जनन क्या होगा, जहां पर बिना निषेचन के द्वारा क्या निर्माण हो जाए, बीज का निर्माण हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, असंग जनन कहा जाता है। ठीक है, या तो हम इसे क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का क्या होता है, ये अलैंगिक जनन का ही भाग माना जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो विभाजन हो रहा है वो मादा गैमेटोफाइट को छोड़ करके क्या है, वो किसी अन्य भाग में क्या हो रहा है, वो विभाजन हो रहा है और साथ साथ वहां पे क्या होता है, भ्रूण का निर्माण भी हो जा रहा है। और जो नई संतति पैदा हो रही है वो पूर्णतः मातृ कोशिका क्या होती है, वो आनुवंशिकी होती है, मतलब पूरा आइडेंटिकल होगा, मतलब पूर्ण तरीके से क्या होगा, वो पूर्णतः आनुवंशिकी होते हैं। क्या होंगे, वो पूर्णतः ही आनुवंशिकी होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक चित्र है तो इसमें दिखाया गया है कि हमारे पास ये जो परागकण थे इसके, तो परागकण क्या होते हैं, इनके वर्तिका के ऊपर आ गए। अब तो वर्तिका पर आने के बाद इनमें क्या हुआ, इनमें निषेचन तो होना था लेकिन अंदर पहुंचने के बाद इनके क्या होते हैं कि जो पराग नलिका होती है ना, ये किसी न किसी कारणवश ये दब जाती है। जब दब गया तो निषेचन नहीं हुआ, दबा तो क्या हुआ, निषेचन नहीं हुआ। जब निषेचन नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या होते हैं, फिर भी यहाँ पे बीज का क्या होते हैं, निर्माण हो जाते हैं। क्या होंगे, बीज का निर्माण होते हैं। और किस प्रकार के फलों देखने मिलता है, जैसे सिट्रस हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, तो इनमें असंग जनन क्या होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आते हैं कि असंग जनन कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है क्या है, अलैंगिक प्रजनन होता है, दूसरा क्या होता है, अनिषेक बीजता आते हैं। ठीक है, तो अनिषेक बीजता आते हैं अलैंगिक प्रजनन और अनिषेक बीजता। अलैंगिक जनन क्या होता है, पौधों का विकास शरीर के किसी भी अन्य भाग से हो जाए, पौधे का विकास क्या हो,
किसी अन्य भाग से हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। ठीक है। और सबसे खास बात है कि जो असंजन का फायदा ये होता है कि यहाँ पे जो भी नया पौधा बनेगी वो पूर्णतः आइडेंटिकल होगा, मतलब कि पूर्णतः क्या होगी, मातृ कोशिका की क्या होगी, वो समान ही दिखाई देंगे। ठीक है। और ये किसी प्रकार के वांछित लक्षणों के स्थानांतरण में क्या होंगे, ये सहायक होंगे, मतलब वांछित लक्षणों के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आज कि अनिषेक जनन क्या होता है। ठीक है। इसका मतलब कि संपूर्ण प्रक्रिया यही था कि यहाँ पे निषेचन हुआ ही नहीं। क्या नहीं हुआ, यहाँ पे निषेचन हुआ ही नहीं है। बिना निषेचन के द्वारा यहाँ पे फल का भी निर्माण हुआ। ठीक है। बीज का भी निर्माण हुआ और साथ साथ यह भी क्या होते हैं, एक पीढ़ी एकांतरण में सहायक होते हैं। बस इनमें अंतर ये देखने को मिला कि जो भी नए पौधे बने हैं इनमें वो पूर्णतः क्या होंगे, वो पूर्णतः आनुवंशिकी होते हैं। वो पूर्णतः क्या होंगे, वो पूर्णतः आनुवंशिकी होंगे, मतलब मातृ कोशिका के होंगे, क्या होंगे, वो मातृ कोशिका के ही समान दिखाई देते हैं। क्या होंगे, मातृ कोशिका के समान ही दिखाई देते हैं। ठीक है। तो क्या होते थे, ये पूर्णतः आनुवंशिकी, क्या पूर्णतः आनुवंशिकी क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ निषेचन हुआ ही नहीं। जब निषेचन यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो उस दौरान क्या होगा कि जो भी नए क्या है कि पौधे आएंगे तो पूर्णतः क्या होंगे, पूर्णतः आनुवंशिकी दिखाई देते हैं, पर इनमें कोई प्रकार का लक्षण अंतर नहीं होता है।